सपोर्ट। जैसे आप जानते हो, जो भी मेरा सोशल मीडिया स्टॉक करता है उनको पता है मुझे जानवर कितने अच्छे लगते हैं, एज ए नॉट ऑन माई प्लेट इन रियल लाइफ। एंड आई एम हैप्पी कि ऐसे इतने बड़े लेवल पे फेस्टिवल है फॉर पीपल हु आर कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट अ कॉज लाइक दैट। तो आई थॉट कि टुडे आई शुड वेयर समथिंग दैट ऑल्सो सिम्बलाइजेज। जैसे मैं स्कर्ट पहनी हूँ लेपर्ड प्रिंट का, पर वो एक्चुअल लेपर्ड से नहीं बना है। तो अगर आप स्टाइलिश लगना चाहते हो और फैशनेबल लगना चाहते हो, आप लग सकते हो बिना किसी जानवर को काट के मार के। और उसको पहनना आई थिंक स्टाइलिश नहीं होता है, बिल्कुल स्टाइलिश नहीं होता। आप अपने स्किन में कंफर्टेबल रहो और अपने स्किन में आप बहुत ही खूबसूरत लगो। ऑल्सो एनिमल जो क्रुएलिटी होती है उसके लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपको लगता है कि यस, हाय, थैंक यू वेरी मच हाय, प्लीज कम। नहीं आई डोंट नो, ये आपका है। You can go up on the stage and you can address everybody. Sure, sir, but maybe we should finish up. Sure. You will be repeating. That's all I'm saying. So whatever you want. Whatever y'all are. Fantastic. Alright. जी, क्रूअल्टी का वही है ना, बहुत लेवल्स पे होता है। अगर आप खा रहे हो जानवरों को, या आप मार के बैग बना रहे हो, या आप जूते पहन रहे हो क्रोकोडाइल स्किन का या लेदर का भी, आई थिंक इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो अपने प्लैनेट को सेव कर सकता है एंड फ्यूचर जनरेशंस भी जी सकते हैं। नहीं तो आप सब मच्छी को खाएंगे फिश में, तो कोई रहेगा ही नहीं फिश में। तो कोई मैसेज देना चाहिए जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए? आई थिंक पर खुद के लिए रियलाइज़ करना होगा। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको मेरे जैसे क्लीन स्किन चाहिए, और अगर आपको हैप्पी रहना है, तो किसी की जान लेके आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है। तो या आई होप मैं इंस्पायर कर पाऊँ लोगों को, एंड लोग इवन अगर एक जन सोचे कि मैं इसके जैसे, हाँ मैं भी वीगन बनूँ, मैं जानवरों को खाऊँ नहीं और पहनूँ नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। सो इन दिनों आप बहुत मीनिंगफुल सिनेमा कर रहे हैं, तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर उस बारे में थोड़ा सा बताएं। केरला स्टोरी आया फिर जी, एक व्हाट्सएप पे आपकी सीरीज है, वो भी बहुत अच्छी जी। एज एन एक्टर आई थिंक मुझे हर तरह की फिल्में करनी है, तो आई वांट टू डू रियलिस्टिक फिल्म्स ऑल्सो और फिक्शनल कंटेंट भी। आई थिंक हर चीज़ करना बहुत एक्साइटिंग है। येस, केरला स्टोरी वाज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, और बस्तर मेरा नेक्स्ट वो भी एक सीरियस सब्जेक्ट पे है बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। बट मैं कुछ फिक्शनल चीज़ें भी कर रही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करो, बस ऐसे करती जाऊँगी। थैंक यू थैंक यू सो मच। का जो इनिशिएटिव है उसके लिए क्या कहना चाहिए? I'll just say this is a great gesture by YV Care to create something like this wonderful, and I've tasted some of the stalls which are completely vegan, but I don't feel like there is anything missing. The taste is amazing, and I feel कि इन्होंने जो ये पूरा create किया है, ये इसलिए किया है कि let's be kind, and it's very important for us to understand, क्योंकि हम kind words बोलने जब खड़े होते हैं तो बहुत kind चीज़ें बोलते हैं, लेकिन gestures की बात आती है तो हार्डली हम में से कुछ 1 or 2% पीपल ही होते हैं जो उसको समझ पाते हैं और उसके हिसाब से काम कर पाते हैं। तो आई फील ये एक अवेयरनेस है फॉर ऑल दोज पीपल जो कि थोड़े क्रूअल हैं। आई से माई सेल्फ ऑल्सो, आई एम ऑल्सो, सो आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाई सीइंग एवरी वन आउट हियर। ऑलमोस्ट एवरी वन जिन्होंने भी स्टॉल लगाए वो सब वीगन हैं, और क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस थी टेस्ट करने के लिए कि जैसे उन्होंने चिकन, मटन एंड एवरीथिंग दे हैव क्रिएटेड, it tastes amazing. So I don't know if tomorrow I turn vegan, all because of you guys. Thank you so much for having me here, and I would like to ask you, and what all are your motives, like to turn the entire world vegan? नहीं, एक्चुअली मोटिव हमारा दुनिया को बदलना नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि जो मासूम पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है वो बंद हो जाए, दुनिया अच्छा बन जाए। उस प्रोसेस में तो बुराई क्या है? करेक्ट, एब्सोल्युटली। और दुनिया अपने जो पशु पक्षी के अलावा इंसानों के साथ भी थोड़े बेहतर हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम अगेन आई सेड दैट हम बातें करने के लिए जब खड़े होते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने साथियों के लिए खड़े होने के लिए या उनके लिए काइंड होने के लिए, तो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं। सो आई बिलीव दैट एवरी वन ऑफ अस शुड बी काइंड। सर ऑल्सो आपको लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है? यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दैट, और अगर इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा सर और डिटेल में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, सारा जी आए, और उन्होंने थोड़े समय में जो आसपास देखा, जो चखा, उससे वो समझ गए कि ये कितना अच्छा है। ट्रूली, यस। और ये नीड ऑफ द आवर है, डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है। ये नीड ऑफ द आवर इसलिए है क्योंकि इससे सिर्फ वो मासूम पशु नहीं बचते हैं, इससे हम धरती की रक्षा करते हैं, इससे हम पर्यावरण को बचाते हैं।
बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि कुछ ही सालों में 2024 में शायद 2040 में शायद समुंदर खाली हो जाएगा, मच्छियाँ बचेगी नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन है। हमारा जो भी ये एनिमल एग्रीकल्चर है, यहाँ पे हम इतने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं एक ऐसे जानवर को खाता हूँ जिसने ऑलरेडी 10-50 आदमियों का खाना खाया है। बकरी को हम 1 साल बड़ा करते हैं, फिर 10 ही आदमी खाते हैं। तो उतना हमारे पास संसाधन नहीं है, धरती ये बोझ ले नहीं पाएगी। इंसान की आबादी बढ़े जा रही है और हम सबको अपने लग्जरी, अपने टेस्ट में बस खाए जाना है। सो हम अपने हाथ से धरती खा रहे हैं। सो ये हम सबकी ज़रूरत है। धरती बचेगी नहीं अपने बच्चों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आप आए। एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा पैशनेट हो जाता हूँ। No, you have to be, of course. That's how you can inspire other people. थैंक यू। सारा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी क्रूएल्टी होती है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं और जो व्यूवर्स हैं हमारे? बस यही कहना चाहूँगी कि बी काइंड, बी नाइस, बी पॉजिटिव, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज गोना टर्न पॉजिटिव ऑटोमेटिकली. थैंक यू.